नमस्कार दोस्तों। संसार में सबसे बड़ा पाप जीव हत्या माना जाता है और मनुष्य धरती पर रहने वाले जीवों की श्रेणी में ही आता है। परंतु जीव हत्या से बड़ा एक और पाप है, वो है एक कर्मकांडी ब्राह्मण की हत्या। और ये पाप इतना बड़ा है कि इस पाप से स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं बच पाए। ऐसा क्या हुआ था और ऐसी कौन सी ब्रह्म हत्या का पाप देवराज इंद्र को लगा, जिसकी वजह से देवराज इंद्र को स्वर्ग से बाहर होना पड़ा और कई वर्षों तक बाहर होना पड़ा। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार की चीजें निकली। उन चीजों में 2 चीज ऐसी थीं जिन्होंने सबको विचलित करके रख दिया। पहला हलाहल विष, जिससे भगवान महादेव ने सृष्टि की रक्षा की। दूसरा तत्व वो था जिसकी वजह से समुद्र मंथन किया गया था, वो था अमृत। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके समुद्र मंथन से प्रकट हुए। अमृत का कलश असुरों के हाथ में ना लगे, इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया और भगवान की कृपा से सारा अमृत देवताओं को मिला। सिर्फ 2 बूंदें राहु और केतु को मिली। समुद्र मंथन से निकले अमृत का पान करने के बाद देवता अमर हो चुके थे। राहु का मस्तक कट जाने और अपने साथ हुए इस धोखे से असुर आग बबूला हो गए। उन्होंने देवनगरी अमरावती पर आक्रमण कर दिया। अमरत्व प्राप्त कर चुके देवराज इंद्र ने इस देवासुर संग्राम में दैत्यों का भयंकर संहार किया। असुर सेना का संहार करने के पश्चात इंद्र युद्ध विराम करके स्वर्ग में आराम करने चले गए। शंख ढोल नगाड़ों से उनका अभिषेक किया गया, जश्न मनाया गया। पर इस समारोह में विजय के रस में डूबे इंद्र देवगुरु बृहस्पति का आदर करना भूल गए। अपनी अवहेलना से दुखी देवगुरु ने स्वर्ग का त्याग कर दिया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देव ऋषियों ने विचार करके उस कालखंड के सबसे योग्य महर्षि विश्वरूप को स्वर्ग का पुरोहित नियुक्त किया। विश्वरूप ऋषि त्वष्टा के पुत्र थे। ऋषि त्वष्टा की पत्नी असुर थी। उन्हीं असुर माता के गर्भ से ऋषि विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप त्रिशिरा थे, अर्थात उनके 3 मुख थे। असुर माता की संतान होने की वजह से उनके मन में असुरों के प्रति एक समर्पण का भाव था। इसीलिए वे जब यज्ञ करते तो एक मुख से देवताओं का, दूसरे मुख से दैत्यों का और तीसरे मुख से मनुष्यों का आवाहन करते। वे देवताओं के लिए उच्च स्वर में, मनुष्यों के लिए मध्यम स्वर में और दैत्यों के लिए मौन स्वर में मंत्र पढ़ते। देवराज इंद्र को जब उनकी मंशा का पता लगा तो वे अत्यंत रुष्ट हो गए और अपने वज्र के प्रहार से विश्वरूप का मस्तक काट डाला। विश्वरूप की तत्काल मृत्यु हो गई, पर इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हो गए। विश्वरूप के मृत शरीर से धुएं के समान रंग वाली 3 मस्तकों से युक्त विशाल ब्रह्म हत्या इंद्र के सामने उन्हें निगलने के लिए खड़ी हो गई। उसका यह रूप देखकर इंद्र भयभीत हो गए और प्राण बचाकर भागने लगे। ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए इंद्र कई जगह शरण के लिए भागे, परंतु धुएं के समान काले रंग वाली ब्रह्म हत्या से रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने भी उन्हें मना कर दिया। जब कहीं सहारा ना मिला तो देवराज इंद्र एक सरोवर में जल समाधि में बैठ गए। ब्रह्म हत्या सरोवर के किनारे इंद्र के इंतजार में खड़ी रही। कई वर्षों के बाद भी जब इंद्र समाधि से बाहर नहीं आए तो दुनिया में फैली अराजकता को देखते हुए राजा नहुष को इंद्रासन पर बिठाया गया। पर काम वासना से प्रेरित नहुष सप्त ऋषियों का अपमान कर बैठा और श्राप का भागीदार बना और भूमि पर आ गिरा। इंद्रासन फिर से खाली हो गया। चिंतित देव ऋषि देवगुरु बृहस्पति को साथ लेकर इंद्र के पास आए और वहां बैठी ब्रह्म हत्या को आश्वासन दिलाया कि उसको दूसरा उचित निवास दिया जाएगा। सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्म हत्या उस समय शांत हुई, परंतु ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण करने की शक्ति
किसी में नहीं थी। इसीलिए देवगुरु ने उस पाप को 4 भागों में विभाजित किया। देवगुरु ने क्रमशः पृथ्वी, वृक्ष, स्त्री और जल को एक एक चौथाई अंश ग्रहण करने का निवेदन किया। देव कार्य की सिद्धि के लिए चारों ने निवेदन स्वीकार किया और इंद्र ने उनको इस उपकार के प्रत्युत्तर में एक वरदान दिया। पहला पाप जब भूमि ने लिया तो इंद्र ने वरदान दिया कि भूमि पर आई चोटें अपने आप बढ़ जाएंगी। वृक्षों को वरदान दिया कि वे स्वयं को अपने आप जीवित कर सकते हैं। स्त्री तो पहले से ही जन्मदाता थी, उसे उसकी इच्छानुसार काम सुख प्राप्त करने का वरदान दिया। और अंतिम भाग जल को दिया गया। जल को 5 महाभूतों में सबसे पवित्र स्थान दिया गया। आज भी सनातन धर्म में हम जल को शुद्धिकरण का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। पूजा में सबसे पहले हम जल से शुद्धिकरण करते हैं। इस प्रकार इंद्र ने अपने पाप को 4 भागों में विभाजित किया, लेकिन उनका ये पाप अक्षम्य था। इस बात को देवराज इंद्र भी जानते थे। अगर देवगुरु बृहस्पति ने कोई मार्ग न सुझाया होता और इन 4 तत्वों ने एक एक पाप का भागीदार होने से मना कर दिया होता तो देवराज इंद्र का ब्रह्म हत्या के पाप से बच पाना मुश्किल था। कलयुग में जहां पापों का समूह हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो वहीं आदिकाल में सिर्फ एक ब्रह्म हत्या का पाप देवराज इंद्र के लिए कितना भारी था, ये आप सोच सकते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और घटनाओं के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।